सर मैं क्या मैं आइए। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बैठिए बैठिए। थैंक यू सर। सीनियर पीसीएम था आपके, यस सर। और इसके बाद आपने हिस्ट्री इकोनॉमिक पब्लिक एड यस सर। राजस्थान कॉलेज से बीए 2021 में किया है। यस सर। कंप्लीट हो गया? यस सर। वेरी गुड। फर्स्ट चांस में आप इंटरव्यू दे रहे हैं। यस सर। चलिए बताइए ईमानदारी से, क्या सिविल सर्विस में आपका उद्देश्य है, था, क्या है? सर मेरा मानना है जितनी ज़्यादा किसी इंसान के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो अपना बेटर सेल्फ डिस्कवर कर पाएगा और सेटिस्फेक्शन भी उतनी ज़्यादा होगी। हम्म, तो सर उच्चतम लेवल की एग्ज़ाम है ये राजस्थान के अंदर, तो इसलिए मेरा यही गोल है कि मैं बेटर सेटिस्फेक्शन डिस्कवर कर पाऊँ और बेटर अपने आप के एक सर्वश्रेष्ठ रूप को निखार पाऊँ। ये और मेरा गोल है। आपका कब से मन कर गया कि मुझे आरएस बनना है? स्कूल में या कॉलेज में, या किसी को देख करके, या किसी से प्रभावित होकर के? सर हमेशा से ही देखा है सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा सोशल प्रेस्टीज होती है एक सिविल सर्वेंट की, और एक सिविल सर्वेंट ही मेरे हिसाब से सर एक ऐसी पोस्ट है जो सर्विस के साथ साथ जन कल्याण के ऊपर काफ़ी काम कर सकता है ऑफिस में रहते हुए। इसी को सर देख के एक सोशल चलिए प्रेस्टीज के ये बताइए ऊपर। कि क्या ऐसा कारण क्या है कि भारत का जो विद्यार्थी युवा आज सिविल सर्विस की तरफ ही आकर्षित जाता है? एक्सट्रीम क्लाइमेट इसका मैं मानता हूँ राजस्थान में अगर स्पेशली बात की जाए तो उसके जॉब सिक्योरिटी एक काफ़ी अच्छा वो है, और एक सर कॉलोनियल माइंडसेट उस टाइम पे जो कॉलोनियल रूल रहा है इंडिया के ऊपर उसके अंदर सर सरकारी नौकर को काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी भी रहती थी और इज्जत भी मिलती थी सर, वो भी एक माइंडसेट रहा है। आपके मन में कौन सा ऐसा विचार हमेशा आता है कि मैं एसडीएम बनने के बाद ये दो काम करना चाहता हूँ? मैं रूरल इकोनॉमी पे काम करना चाहूँगा सर एसडीएम बनने के बाद। जो शहरों पे दबाव बढ़ता जा रहा है, अर्बनाइजेशन की भी प्रॉब्लम सामने आ रही है सर अलग अलग, इसका सर सबसे अच्छा उपाय यही है कि रूरल इकोनॉमी पे काम किया जाए जितना हो सके उतना ज़्यादा। क्या तो करोगे मतलब आप? सर रूरल इकोनॉमी में राजस्थान के लिए अगर स्पेशल बात की जाए तो एग्रीकल्चर क्रॉप से भी ज़्यादा लाइव स्टॉक का इस बार हो गया है सर इकोनॉमिक सर्वे में। तो लाइव स्टॉक के ऊपर काम किया जा सकता है, काफ़ी सारी है जैसे अभी लंपी इनकी स्किन डिजीज चल रही है सर, इसमें अगर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही सही होता हेल्थ का तो काफ़ी कम इसमें नुकसान झेलना पड़ता। तो सर मैं इसके ऊपर काम करूँगा, लाइव स्टॉक के ऊपर काफ़ी अलग अलग उसमें। आप एक अधिकारी के रूप में हैं, यस सर। सरकार आपसे यह जानना चाहती है कि आप एक रिपोर्ट पेश करें और बेरोजगारी को कैसे खत्म किया जा सकता है। बेरोजगारी को सबसे कोई पहले आप 3 कारण स्पष्ट करेंगे? बेरोजगारी के कारण सर, कारण सबसे नहीं पहले नहीं, बेरोजगारी को दूर कैसे किया जा सकता है? सरकार आपसे एक रिपोर्ट लेना चाह रही है ओके सर। सर सबसे जिम्मेदार अधिकारी के रूप में। जी सर। सर सबसे पहले तो वहाँ पे जो लोकल रिसोर्सेज होंगे उनके ऊपर ध्यान देते हुए कोई एक जॉब का कोई मॉडल बनाया जा सके। तो जैसे सर दौसा की बात की जाए, मैं दौसा से हूँ, तो सर वहाँ पे लवाण के अंदर गलीचों की इंडस्ट्री थी सर, वो भी खत्म होती जा रही है, उसके उपक्रम 2-3 ही बचे हैं। तो सर उसके ऊपर काम किया जा सकता है, बेरोजगारी का भी है और वो उपक्रम भी खत्म हो रहा है, तो दोनों एक साथ दोनों गोल पूरे किए जा सकते हैं। और सर एक रूरल टूरिज्म प्रोग्राम राजस्थान में उसको काफ़ी बढ़ावा दिया जा सकता है। चलिए ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन पानी की एक समस्या है यस सर। दौसा में। अब दौसा में पानी की सुविधा के लिए आप एक अच्छा उचित उपाय बताओ एज ए अधिकारी के रूप में। सरकार को सुझाव दे रहे हैं आप। यस सर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो सकता है और टांके वगैरह बनाए जा सकते हैं। और सर ईस्टर्न राजस्थान जो कैनाल प्रोजेक्ट है उसको अगर क्रियान्वयन जल्दी से जल्दी किया जाए तो वो पानी में समस्या को दूर करने में मदद करेगा। तो आप ये बताओ कि जब सरकार को पता है कि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, लागू करना चाहिए, यस सर। क्यों नहीं होता है? सर अभी तो जैसे ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट की बात की जाए तो सर टेक्निकल थोड़ा उसमें है, अभी सेंटर और स्टेट के बीच में है, वो लागू हो जाएगा जल्दी। अच्छा, कार्य उस पर चल रहा है सर। चल रहा है। चेतन जी, ये सर। अभी आपने कहा कृषि, ग्रामीण क्षेत्र में पशुधन की बात की, कृषि की बात की, ग्रामीण क्षेत्र विकास Yes, की sir. बात की। जीरो बजट कृषि मुख्यमंत्री जी लेके आए थे 2020 में। Yes, sir. क्या है जीरो बजट कृषि? सर ये महाराष्ट्र के, मैं नाम तो पूरा पालेकर साहब थे, उनके ऊपर स्टार्ट किया गया था। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग से थोड़ा
मिलता जुलता है, एकदम जीरो इन्वेस्टमेंट, जो इंडिजिनस जो तरीके हैं फार्मिंग के उन्हीं के ऊपर रहकर काम करने के ऊपर है। मतलब किस तरह क्या करेंगे इसमें, थोड़ा सा बता सकते सर जैसे इसके अंदर स्कीम्स हैं कई सारी, एक तो बीज के ऊपर काम करने की, जो इंडिजिनस वैरायटी के जो बीज थे उसको बेहतर तरीके से, जो क्लाइमेट को देखते हुए राजस्थान के जो क्लाइमेट के अनुसार है उनके ऊपर, और मिनिमम जो फर्टिलाइज़र है वो आते हैं उनके हैं? ऊपर। अभी आपने पशुधन की बात की यस सर। और कहा कि काफ़ी अर्थव्यवस्था में, आर्थिक समीक्षा में पशुधन का काफ़ी महत्व, तो पशुधन का राजस्थान की अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है, कुछ आंकड़ों में बात कर सकते हैं? सर आंकड़ों में बात की जाए तो सर 28% जो राजस्थान का एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन है उसके 46.26% लाइव स्टॉक का कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर। और अभी तो और सर ऊँट सबसे ज़्यादा है राजस्थान के अंदर, और चलो, भैंस दूसरे नंबर। इको सेंसिटिव जोन क्या होते हैं सर, और क्या राजस्थान में कितने इको सेंसिटिव जोन है और कहीं बनाए जा सकते हैं? सर इको सेंसिटिव जोन जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उनके आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वो इको सेंसिटिव जोन होते हैं। आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ग्रेजुएशन किया हुआ ये है सर। है ना, और आप हिस्ट्री के भी स्टूडेंट रहे हो। ये सर। एक माना जाता है कि जब बक्सर के युद्ध से लेके और रेगुलेटिंग एक्ट के पहले तक जो ड्यूरेशन था, उसको माना जाता है कि बंगाल में जो शासन पद्धति थी, राइट्स विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट राइट्स, इसको क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, किसके संदर्भ में कहा जा रहा है? सर अंग्रेजों को बक्सर के युद्ध के बाद में राइट्स मिल गए थे वहाँ से टैक्स वगैरह कलेक्ट करने के और एडमिनिस्ट्रेशन के, लेकिन जो सिक्योरिटी वो राइट्स थे वो अभी भी बंगाल के जो रूलर था उसके पास में ही थे, तो ये उससे संबंधित तो है। इसका ये तात्पर्य कैसे हुआ कि राइट्स तो मिल गए बट विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी? सर विदाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब वो अकाउंटेबल नहीं थे किसी को, जवाबदेही नहीं थे वो किसी को। हाँ। और जो ये कहा जाता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट राइट्स, ये किसके लिए बोला जाता है? सर रेस्पॉन्स मतलब जो मुगल के ऊपर था सारा डेवलपमेंट का और जो आसपास के विकास का था, पर उनको कुछ राइट्स नहीं थे उसके रिलेटेड, जो फाइनेंशियल राइट्स थे वो सारे छिन गए थे उनके पास से। ऐसा माना जाता है कि भारत में जो ये दिखाई पड़ती हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम, जुडिशरी सिस्टम, इसका जो फाउंडेशन है वो अंग्रेजों द्वारा ही किया गया है। क्या इस बात से सहमत हैं आप? इंडिजिनस चलता आ रहा था काफ़ी हिस्ट्री से, लेकिन जो मॉडर्न स्वरूप है उसका तो फाउंडेशन उनके द्वारा किया गया था। तो जब इतनी अच्छी संस्थाओं का उन्होंने हमारे यहाँ गठन किया, तो क्या अंग्रेजों का शासन हमारे लिए वरदान था या अभिशाप था? सर कंक्लूजन वाइज देखा जाए तो कई मामलों में वरदान साबित हुआ है, कई में जैसे इंडस्ट्रीज बिल्कुल तबाह हो गई थी उनके टाइम पे, और इंडस्ट्रियलाइजेशन सर ब्रिटेन का हुआ, हमारा उसी स्तर पे नहीं हो पाया। लेकिन ऑन द अदर एंड सर कई चीज़ें जैसे रेलवे उन्होंने वहाँ डेवलप की थी, उसके कुछ ही समय बाद में इंडिया में भी डेवलप हो गई थी, वहाँ पे उस जगह वरदान साबित हुआ। अच्छा जैसे एजुकेशन सिस्टम सर, जो लॉर्ड रिबन के टाइम पे जो कार्य हुए थे एजुकेशन के अंदर, वो सर काफ़ी डेवलपमेंट में साबित हो पाए। और सर सोशल जो रिफॉर्म्स उन्होंने किए थे काफ़ी, उसमें भी वरदान साबित हुआ। ठीक। रूरल इकोनॉमी की बात कर रहे थे आप। यस सर। रूरल इकोनॉमी के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम चलाई है? सर रूरल अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में देखा जाए तो कृषि इंश्योरेंस के लिए चलाई हुई है, और स्पेशली एग्रीकल्चर में और भी देखें तो सिंचाई, कृषि सिंचाई योजना भी है, और एग्रीकल्चर मंडी है वो भी रूरल को सर कवर करती है, और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है, और सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पाऊंगा रूरल। नरेगा, मनरेगा क्या है? हाँ सर नरेगा एम्प्लॉयमेंट गारंटी है, वो सर 100 दिन का रोजगार की गारंटी देता है रूरल एरिया के अंदर। क्या आप ग्राम और नगर में अंतर बता सकते हैं? पॉपुलेशन वाइज है, अगर जो एम्प्लॉयमेंट किसी जगह पे एक सर्टेन परसेंटेज से ज़्यादा अगर सर्विस सेक्टर के अंदर होता है तो उसको अर्बन कंसिडर किया जाता है, और उससे अगर एग्रीकल्चर में ज़्यादा है तो रूरल कंसिडर किया जाता है। बस यही मानक है? सर अभी मैं और रिकॉल नहीं कर पाऊंगा सारी। आप एग्रीकल्चर की परिभाषा दीजिए। एग्रीकल्चर सर रूरल, आराम से। खेती को अपन देखते हैं ना, खेती हो रही है दिखाई देती है, उसकी डिफाइन कीजिए। प्राइमरी सेक्टर में जो भी प्रोडक्शन का वर्क हो रहा है, मतलब प्रोडक्शन का जो धरती से, वो एग्रीकल्चर में आएगा, जो ह्यूमन एफर्ट्स के द्वारा किया जाता है। आपके हिस्ट्री रहा, बीएमए इकोनॉमिक्स भी है, पब्लिक एड भी है। ऐसे लोक प्रशासन,
पढ़ने से आपको क्या अपने अधिकारी के लिए काम आएगा? कोऑर्डिनेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पोस्ट पे अगर मैं जाता हूँ तो वो है कि मैं साथ वालों को कैसे साथ में लेकर चलना, हियरार्की क्या होती है, एक ऑफिशियल ऑफिसर जो क्वालिटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर काफ़ी मददगार साबित होगा मेरे लिए, और मैनेजमेंट प्लानिंग वगैरह में भी हेल्प करेगा। अच्छा अच्छा। लोक प्रशासक, लोक सेवक दोनों एक हैं या अलग अलग हैं? सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्लीमेंटेशन पे काम करता है, पब्लिक सर्वेंट इम्प्लीमेंटेशन पे काम करता है। एडमिनिस्ट्रेशन सर एज अ होल टर्म है, एक यूनिफॉर्म टर्म है, उसके अंदर आते हैं सब, जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन भी हो गया, इम्प्लीमेंटेशन हो गया सब। राजस्थान में अभी कितने नगर निगम हैं? नगर निगम सर 17। और ऐसे कौन कौन से महानगर शहर हैं जहाँ दो दो है? सर जयपुर, कोटा और जोधपुर। अच्छा, क्या जयपुर में ये जो प्रयोग हुआ है सफल है या असफल है? पब्लिक रीच की बात की जाए तो सफल है, पब्लिक की रीच बढ़ गई है सर पार्षदों के पास या फिर जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके पास में, और सर कार्य भी देखा जाए तो अच्छी स्पीड में हो रहे हैं। और आपकी हॉबी साइकिल है? यस सर साइकिलिंग और सुडोकू सुडोकू फिलिंग खेलते हो आप? सर वो भरने का होता है सर, भरते उसमें वक्त। भरते हैं सर। वो भरने से क्या मस्तिष्क तेज चलता है या कोई प्रैक्टिस होती है? सर एक्सरसाइज होती है इसमें, मतलब कोऑर्डिनेशन होता है उसके डेली अंदर। भरते हो? सर डेली, कभी संडे को आता है तो कहाँ से? अखबार Interested- न्यूज़पेपर में से भरते हो? कहाँ से Yes, भरते हो? sir. नेट इंटरनेट से भी डाउनलोड करके, कभी साथी होते हैं पढ़ने वाले उनके साथ साइकिल भी। चलाने में रुचि, मतलब कैसे मजा आता है साइकिल चलाने Yes, sir, में? साइकिल- डर नहीं लगता है कि कोई स्कूटी मोटरसाइकिल सर का? मैं डेली सुबह सुबह साइकिलिंग करता हूँ, तो उसमें कौन सी साइकिल? साइकिल है सर, हीरो की है, हरक्यूलिस साइकिल, हरक्यूलिस। नॉन गेयर। लास्ट सवाल बताओगे आप। यस सर। यदि आप कुशल प्रशासक बनना चाहते हो यस सर। तो कौन से सुधार करना चाहते हो जो आपको लग रहा है कि ये मुझे 2 सुधार और करने हैं? एक जो सुधार, तो जैसे सर एसबीआई की कोई भी स्कीम होती है या कोई भी उनको अपन को सर्विस अवेल करनी है, तो उन्होंने सर यूट्यूब पे वीडियो बना के डाले हुए हैं। ऐसे अगर जिला प्रशासन या फिर एसडीएम के क्षेत्र में जो भी सर्विसेज अवेल करनी है उसकी भी सर ऐसे वीडियो बना के डाली जा सकती है। सर काफ़ी बार ऐसे हो जाता है कि इन्फॉर्मेशन सही टाइम पे नहीं मिल पाती है, कई प्रशासक बिजी होते हैं सर, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए हम नहीं जा सकते। सो सर जैसे कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, मेरा डोमिसाइल। सवाल है कि कार्य प्रणाली के बारे में बात नहीं कर रहा, आपको कौन से सुधार करने खुद को? खुद को सर एज अ प्रशासक मेरे को लगता है मेरे को स्विमिंग आनी चाहिए सर, वो नहीं अच्छा, आता। अच्छा। मैं जैसे पुलिस सर्विसेज में गया या एसडीएम भी बना तो कभी भी सर जरूरत पड़ सकती है, मैं उसके ऊपर काम करना चाहूँगा। बाढ़ आ गई तो आपको तैरना पड़ेगा। वेरी कभी गुड। कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जाती है। और सर एक मेरी कमी मेरे को ये है कि जब तक कोई कार्य पूरा नहीं होता, जैसे पढ़ाई में भी कोई टॉपिक पूरा नहीं होता, तो सर अनकंफर्टेबल थोड़ा फील होता है। अच्छा तो अच्छा। उसके ऊपर मैं थोड़ा काम करना चाहूँगा कि कई बार कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनमें टाइम लग सकता है, लेकिन इसको पूरा करना चाहिए, अधूरा नहीं छोड़े। अधूरा नहीं चाहिए। थैंक यू। Thank you, sir. आपका फीडबैक पर डिस्कस करेंगे अपन। Yes, sir. देखिए क्या होता है, जब बोर्ड मेंबर, एक्सपर्ट, चेयरमैन किसी भी उम्मीदवार का इंतजार करते हैं, उसके बारे में जानकारी तो है ही नहीं है। और इंटरव्यू क्या हो रहा है? इंटरव्यू का मतलब है हम आप में इंटर करें, मतलब और आपके व्यू विचारों को जाने Yes, sir. फेस टू फेस। क्यों? क्योंकि मेंस एग्जाम में ऐसा हुआ नहीं है। तो जैसे ही आप प्रवेश करते हैं, मैं आई कम इन सर, तो एक कैसी आवाज होनी चाहिए? मतलब बुलंद आवाज या दबी हुई आवाज? बुलंद होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद में उम्मीदवार क्या करता है? अभिवादन करता है। Yes, sir. कैसा अभिवादन होना चाहिए? ठीक ठाक या ढीला ढाला? ठीक ठाक ही होना चाहिए। ठीक। कुर्सी पर जब वो बैठता है, चेयरपर्सन बोलता है बैठिए, क्या उसे थैंक यू बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए सर। क्या ये तीनों चीज आपकी सही है? सर थैंक यू तो बोला था, और सर नमस्कार भी किया था, गर्म चलिए। जोशी से नहीं किया, कर पाया मैं थोड़ा। ये तीनों चीज जो है, मैं कविन सर प्रवेश किया, अभिवादन किया, कुर्सी पर बैठा, इनका महत्व है। ओके सर। क्योंकि ये जो सिलेक्शन हो रहा है अब, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हो रहा है। ओके सर। जो मेंस एग्जाम में नहीं जांच पाए वो विषय यहाँ जांचे जा रहे हैं। अब यहाँ क्या जांचा जा रहा है?
कि कैंडिडेट कैसा होना चाहिए? निर्भीक, तार्किक, विनम्र, मुस्कुराहट, और आज की उसकी दृष्टिकोण कैसा है, आज का दृष्टिकोण कैसा है, नजरिया कैसा है शासन के प्रति, प्रशासन के प्रति, अपने स्वयं के प्रति, जिम्मेदार कितना है, जवाबदेही कितना है उसमें। ठीक है ना? तो आपको बस इतना ही बताना चाहेंगे, एक तो मुस्कुराहट को बनाना है, दूसरा आई कांटेक्ट प्रत्येक मेंबर की तरफ रखना है, तीसरा सवाल जो पूछा जा रहा है उसका मर्म क्या है, उसको बड़े धैर्य संयम से पहले समझना है कि सवाल की भावना क्या है, मुझसे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है ना? जैसे मैंने आपसे सवाल पूछा था कि आपने सिविल सर्विस में आने के लिए कब सोचा था, और फिर आपने क्या किया कि एक अधिकारी के रूप में बोलना शुरू कर दिया कि मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। वो सब ठीक है। तो कभी कभार क्या होता है कि हम जो तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं इंटरव्यू की, वो विद्यार्थी को याद रह जाती है, ऐसे कैसे जाके बोलने लग जाता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ अपना पूरा माइंड प्रेजेंस रखना है, सामने वाले आपसे क्या चाहते हैं, सवाल को अच्छी तरह से सुनें और फिर उसका जवाब दें।